आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग का टॉपिक है यूनान, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का इतिहास में। आज हम लोग देखेंगे यूनान में फिजिकल एजुकेशन का क्या इतिहास रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये आज हम लोग का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो भी देख सकते हैं। ये हम लोग का आज पार्ट 3 वीडियो है, जो हम लोग यूनान का देख रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन का हिस्ट्री। चलते हैं हम लोग। शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा के दृष्टिकोण से पुरातत्व यूनानियों ने इतिहास के 4 भागों में विभक्त किया है। तो यूनानियों ने 4 भागों में बांटा है फिजिकल एजुकेशन को। होमर काल, स्पार्टा काल एवं पूर्व एथेंस काल, और चौथा नंबर है उत्तर एथेंस काल। तो यूनानियों ने 4 भागों में बांटा है। पहला है होमर काल, होमरिक पीरियड। इस काल में लोगों का मुख्य पेशा कृषि एवं पशुपालन था। होमर काल में सबसे पहला मुख्य पेशा क्या था? कृषि एवं पशुपालन। होमर एक नेत्रहीन कवि था। होमर क्या था? एक नेत्रहीन कवि था, मतलब इसके पास नेत्र नहीं थे। उसने 2 महाकाव्य इलियड और ओडिसी लिखे थे। इसने क्या लिखा था? एक ये काव्य था, इलियड तथा ओडिसी लिखे थे। ये दोनों महाकाव्य की तुलना वेद व्यास के वेदों से की जाती है। तो ये होमर काल में ये इलियड और ओडिसी जो है, इसका महाकाव्य की तुलना वेद व्यास से किया जाता है। होमर को देश का गुरु कहा जाता है, एजुकेटेड ऑफ ग्रीस। होमर को क्या कहा जाता है? एजुकेटेड ऑफ ग्रीस। लोगों का मानना था कि देवता उनके भाग का फैसला करते हैं। लोगों का मानना था कि होमर काल में देवता उनके भाग का फैसला करता है। उनका मुख्य धर्म मनुष्य एवं प्राकृतिक सौंदर्य था। होमर ने अपनी कविता में तीरंदाजी, मल्लयुद्ध, रथ दौड़, भाला प्रत्योपन आदि शारीरिक क्रियाओं का वर्णन किया हुआ था। इस काल में शिक्षा का लक्ष्य मैन ऑफ एक्शन तथा मैन ऑफ विजडम था। तो होमर काल में हम लोग को क्या क्या देखने को मिला? यहाँ पे लोग मुख्य पेशा क्या था? कृषि, पशुपालन। और ये नेत्रहीन भी थे, कवि थे। इसका एक काव्य था इलियड और ओडिसी, जो कि तुलना किससे किया जाता था? वेद व्यास से। होमर को देश का गुरु माना जाता है। लोगों का मानना था कि उनका भाग का फैसला करते हैं। उनका धर्म मनुष्य एवं प्राकृतिक सौंदर्य था। होमर ने अपनी कविता में तीरंदाजी, मल्लयुद्ध, रथ दौड़, भाला इत्यादि का वर्णन किया है। इस काल में शिक्षा का लक्ष्य मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम था। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं, स्पार्टा काल, स्पार्टा पीरियड्स। इसे क्लासिकल एज भी कहा जाता है। स्पार्टा को हम लोग क्या क्लासिकल एज भी कहते हैं। इस काल में नगर व राज्यों का उदय हुआ था। स्पार्टा काल में ही नगर और राज्यों का उदय हुआ। इस राज्य में शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम कठोर तथा सैनिक प्रशिक्षण पर विशेष बल देकर सैनिक तैयार करना ही शारीरिक शिक्षा का साधन माना गया। वो स्पार्टा काल में ही सैनिक तैयार करने के लिए शारीरिक शिक्षा का साधन माना गया। जो फिजिकल एजुकेशन है, तो फिजिकल एक्टिविटी जो है स्पार्टा काल में सैनिक को तैयार करने के लिए किया गया था। स्पार्टा की क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को एगाग कहा जाता है। क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के कर्तव्यता को पेडोनोमियस कहते हैं। स्पार्टा में खेल के मैदान को प्लेटेनियस कहा जाता है, प्लेटेनिस्टास। स्पार्टा के खेल के मैदान को प्लेटेनिस्टास कहते हैं। स्पार्टा में बच्चों व युवा की कार्य करने की आयु संबंधित विवरण है। 0 से 7 वर्ष माता का संरक्षण में रहेंगे बच्चे। 7 से 12 वर्ष जब हो जाएंगे तो बैरिक में अनुशासन में रहेंगे। 12 से 20 वर्ष में कठोर सैनिक प्रशिक्षण करेंगे। 20 से 30 वर्ष जब हो जाएंगे बच्चे के, तो अस्त्र शस्त्र चलाना सीखता है। 30 वर्ष के बाद शादी करने की अनुमति मिलती थी। 60 वर्ष तक देश की सेवा करता था। मतलब कि यहाँ पे पूरा बता दिया गया है कि स्पार्टा काल में ही बताया गया है कि कैसे बच्चे को किस एज में कहाँ पे क्या होगा। ये बहुत अच्छी बात बताया गया है कि 0 से 7 वर्ष के जब बच्चे रहेंगे तो माता का संरक्षण, 7 से 12 वर्ष में बैरिक के अनुशासन होगा, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए। ये 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे को सिखाया जाता था डिसिप्लिन।
12 से 20 वर्ष के हो जाएंगे तो कठोर सैनिक प्रशिक्षण लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, अच्छी बात है। 20 वर्ष से 30 वर्ष के जब हो जाएंगे तो अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। 30 वर्ष के बाद शादी करने की अनुमति थी और 60 वर्ष तक देश की सेवा करता था, जो अभी हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है। सपाटा में जिम्नास्टिक नृत्य का बीबासिस नृत्य के नाम से जाना जाता था। सपाटा में जिम्नास्टिक नृत्य को बीबासिस नृत्य के नाम से जाना जाता था। अभी हम लोग जिस तरह से जिम्नास्टिक कहते हैं, उस समय उस जिम्नास्टिक डांस को बीबासिस कहते थे। धार्मिक नृत्य को हारेमस और कैस आर्टिस के नाम से जाना जाता था। सैनिक नृत्य को पापीहिक नृत्य के नाम से जाना जाता था। सपाटा में यवन वंशजों का नगर सैनिक कहा जाता था। बच्चे के जन्म के समय राज्य के अधिकारी उसके स्वास्थ्य की जांच करते थे। अच्छा, बच्चे के जन्म के समय उसके अधिकारी जो थे उसका वे हेल्दी है कि नहीं उसका जांच करते थे। यदि वे उसे स्वस्थ पाते तो उसे जीने का अधिकार देते थे, परंतु वह अस्वस्थ, अपंग या दुर्बल होता था तो उसे टोयगेट्स नामक पर्वत से फेंकवा देते थे। मतलब कि सपाटा काल में जब बच्चे जन्म लेते थे तो अगर हेल्दी हुए तो उसको जीने का अधिकार होता था। अगर हेल्दी नहीं होते थे, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, अपंग हो जाते थे या अस्वस्थ होते थे, तो वो टोयगेट्स नामक पर्वत था, उससे वहाँ से फेंकवा देते थे बच्चों को। राजा की सहायता के लिए 2 सभाएं होती थी। ब्यूल सामंतों की सभा, एगाटो स्वतंत्र नागरिकों की सभा। यहाँ पे राजा की सहायता के लिए 2 सभाएं थी, ब्यूल और एगाटो। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य एक अच्छी फौज तैयार करना था। सपाटा काल में फिजिकल एक्टिविटी को एक सैनिक के रूप में देखा गया था कि सैनिक अच्छी तरह से रेडी हो, प्रिपेयर हो। इस काल के लोग होमर काल के लोगों से घृणा करते थे। सपाटा काल के लोग जो है होमर काल के लोगों से घृणा करते थे। इस काल में शिक्षा का उद्देश्य मैन ऑफ एक्शन था। खेलों में उनके जीवन के उद्देश्य के आधार पर कुश्ती ज़्यादा प्रचलित थी। मतलब कुश्ती जो है सपाटा काल से ही प्रचलित थी, मतलब ग्रीस के समय से ही। स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा के समान थी। मतलब स्त्री और पुरुष दोनों जो है समान शिक्षा पाते थे उस समय। 20 वर्ष की आयु तक स्त्रियां खुलेआम शारीरिक प्रक्रिया प्रदर्शन करती थी। 20 वर्ष की आयु तक स्त्रियां जो है फिजिकल एक्टिविटी जो है प्रदर्शन करती थी। इस काल में नायक पूजन की प्रथा अत्यंत प्रबल रूप से प्रचलित थी। सिकंदर महान के सैनिक दल में अधिकांशतः सपाटा के ही युवा सैनिक थे। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि सिकंदर महान के समय जो है सपाटा के ही युवा सैनिक थे। तो उस समय ग्रीस के समय से ही आप लोग देख रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी किया जा रहा है। जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप लोग देखा कि सपाटा काल में ही सिकंदर के सैनिक युवा सैनिक रहते थे। उसके बाद आते हैं हम लोग पूर्व एथेंस काल, अर्ली एथेंस पीरियड। इस काल में नृत्य की तैयारी करने के लिए एक प्रकार का जिम्नास्टिक अभ्यास कराया जाता था। तो पूर्व एथेंस काल में कोई भी डांस कंपटीशन के लिए जिम्नास्टिक का ही तैयारी की जाती थी, जिसे गेस्टिकुलेशन कहा जाता था। जिम्नास्टिक के समय एथेंस काल में गेस्टिकुलेशन कहा जाता था। इस काल के लोग प्रजातंत्रवादी थे। 7 वर्ष की आयु तक बच्चा अपनी माँ के संरक्षण में रहता था तथा 7 वर्ष के पश्चात बालक प्रथम श्रेणी की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करता था। सपाटा काल में भी आपने देखा है कि सपाटा काल में भी बच्चे 0 से 7 वर्ष की आयु में माँ के संरक्षण में रहते थे, लेकिन यहाँ पे 7 वर्ष के बाद बालक जो है प्रथम श्रेणी की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करता था। सैनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर भी विशेष बल दिया जाता था। सैनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर भी विशेष बल दिया जाता था। व्यायामशाला को प्लेस्ट्रा कहा जाता था, जिसमें कुश्ती, मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक सिखाई जाती थी। व्यायामशाला में कुश्ती सिखाई जाती थी, मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक सिखाई जाती थी। संगीत संबंधित विद्यालय को डिस्केलियम कहा जाता था। संगीत संबंधी विद्यालय को डिस्केलियम कहा जाता था। प्लेस्ट्रा में शारीरिक शिक्षा को पैराडाइव कहा जाता था। बॉल का प्रयोग कर शारीरिक शिक्षा देने वाले अध्यापक को सेफेटियस कहा जाता था। जो बॉल के जो शारीरिक शिक्षा के जो कोच होंगे, जो अभी हम लोग कोच बोल रहे हैं, तो उसको उस समय सेफेटियस कहा जाता था।
कुश्ती व मुक्केबाजी के मिश्रित खेल को पैनक्रेशन कहा जाता था। कुश्ती और मुक्केबाजी का जो मिक्स गेम होता है कुश्ती और मुक्केबाजी का, उसको हम लोग उस समय पैनक्रेशन कहा जाता था। भाला जैवलिन का प्रयोग करने वाले अध्यापक को, मतलब जो सिखाते थे, उसको एकोनेस्टिक कहा जाता था। धनुर्विद्या सिखाने वाले अध्यापक को टोक्स्टोज कहा जाता था। अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा देने वाले अध्यापक को हाउलोमैजोज कहा जाता था। कीचड़ स्थान काफ़ी प्रचलित थी उस समय, जो है कीचड़ का स्नान करना काफ़ी प्रचलित था। एथेंस में गरीब लोगों के व्यायाम करने के स्थान को लासोसारागस कहा जाता था। एथेंस में जो गरीब लोग जो है एक्सरसाइज करते थे, लासोगार्गोस कहा जाता था उस समय। देखिए कि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी जो है, एक्सरसाइज जो है, हम लोग कितने पुराने समय से ही करते आ रहे हैं। इस काल में कई राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन किया जाता था, जिन्हें अखिल यवन पानहेलेनिक समारोह कहा जाता था। अखिल यवन पानहेलेनिक समारोह के अंतर्गत मुख्य 4 समारोह ओलंपिक खेल उत्सव, पिथियन खेल उत्सव, स्थिमियन खेल उत्सव, नेमियम खेल उत्सव होते थे। तो ये 4 उत्सव मनाया जाता था। तो आज हम लोग पार्ट 3 वीडियो में हम लोग ने देखा है सपाटा काल, एथेंस काल, और पहला देखा है हम लोग होमर काल। मतलब आज हम लोग ने यूनान के हिस्ट्री को देखा है कि फिजिकल एजुकेशन जो है यूनान के समय, ग्रीस के समय कितने पीरियड में बटे हुए थे, उसको हम लोग आज चर्चा किए हैं। हम लोग नेक्स्ट पार्ट 4 वीडियो में हम लोग आगे का जर्मनी के काल के समय फिजिकल एजुकेशन क्या था, फिर अलग अलग देश के समय फिजिकल एजुकेशन का स्टार्टिंग कैसे हुआ, उसको हम लोग देखेंगे। आज का हम लोग यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।